नमस्कार किसान भाइयों, मैं निहाल चौधरी फिर से हाजिर हूँ किसान भाइयों की सेवा में आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषि अवतार पर। इस समय किसान भाइयों मैं मौजूद हूँ सादाबाद यानी कि हाथरस जनपद के सादाबाद क्षेत्र में, यानी कि यहाँ बाहुबल क्षेत्र है आलू खेती का। तो यहाँ आलू क्षेत्र की जो पैदावार है, यहाँ आलू की कैसी पैदावार निकल रही है, वो जानकारी हम यहाँ किसान भाइयों के साथ साझा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ आलू की खुदाई हो रही है, मजदूर लगे हुए हैं। यहाँ आलू की आप यहाँ देख सकते हैं, आगे मशीन भी लगी हुई है। तो हम आपको यहाँ से सीधी जानकारी दिखाएँगे, छटने से भी जानकारी दिखाएंगे कि आलू की जो पैदावार है यहाँ कैसी निकल रही है, कौन सा गांव है और कौन सी वैरायटी की यहाँ खुदाई हो रही है। और आप यहाँ मैं पहले दिखा दूँ, यहाँ अभी यहाँ इस खेत में स्टार्टिंग हुई है, यानी कि यहाँ ढेर लगना शुरू हुआ है। तो हम यहाँ से सीधी जानकारी किसान भाइयों को दिखाएंगे। और यहाँ जो मांग लगी हुई है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि आलू की जो यहाँ मांग लगी हुई है, ये जो साइज़ है आप देख लें। और यहाँ दिखा दूँ मैं किसान भाइयों, यहाँ जो साइज़ है वो इस प्रकार निकल रहा है। बाकी का जो वैरायटी है, पैदावार है कैसी निकल रही है, और यहाँ पीछे भी पैकिंग भी हो रही है इन्हीं किसान भाई की शायद, तो ये भी जानकारी साझा करेंगे। और यहाँ जान लेते हैं जो पैदावार है सादाबाद में जिस प्रकार 10 कट्टे 15 कट्टे की जो पैदावार है वो ज़्यादा बताई जा रही है पिछले साल की अपेक्षा, वो जानकारी यहाँ देख लेते हैं। और मैं यहाँ मांग लगी हुई है और यहाँ जो किसान भाई इनसे जान लेते हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। भाई साहब धन्यवाद, आपका भी स्वागत है किसान हित में कार्य करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भैया सबसे पहले इस क्षेत्र में हम आपके पास सादाबाद में पहुँचे हैं, बाहुबल क्षेत्र है ये आलू का। भैया सबसे पहले आपका नाम? मैं तेजवीर सिंह बोल रहा हूँ जी। जी टीके नगला गनी नौगांव पंचायत में पड़ता है, सादाबाद क्षेत्र है। सादाबाद क्षेत्र जी भैया, इस समय जहां हम खड़े हुए हैं, पहले तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने इस बार आलू की जो बुवाई है की है, वो पिछली साल के मुकाबले आपकी जो बुवाई है वो कम रही है, ज़्यादा की आपने? उतनी ही की है। उतनी ही की है। 2-4 बीघे कम बढ़ती हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई 100 बीघे कर रहे, 5 हो गए, 90 हो गए, 95 हो गए, तो कम बढ़ती नहीं होती है। अच्छा, लगभग उतनी है। लगभग उतनी है। तो जैसे यहाँ खुदाई हो रही है, यहाँ जो पैदावार है, जैसे जो देखेंगे हम छटने से भी दिखाएंगे, लेकिन यहाँ भैया हम देख रहे हैं यहाँ पीछे पैकिंग हो रही है और यहाँ आपकी जो मजदूर हैं यहाँ जो सिलाई भी हो रही है। तो ये जो काम है पीछे जो हो रहा है ये आपका ही है? जी जी बिल्कुल आपका ही है। तो भैया खुदाई को लगभग कितना समय हो गया होगा? करीब 3-4 दिन से हो रही है। 3-4 दिन से? ये 22 तारीख से जो स्टार्ट हुई है। 22 तारीख से। तो भैया अब तक तो आपको जो एवरेज है। अच्छा भैया एक चीज़ और, आपने जितनी भी बुवाई कर रखी है कौन कौन सी वैरायटी हैं? ये हम 37-97 चम्मल का करते हैं, वही है। बस एक ही वैरायटी करते हैं? केवल एक ही वैरायटी। और लगभग कितने बीघा लगा रखा होगा आलू आपने? 80-85 बीघा आलू। 80-85 जी। तो आपने यहाँ जैसे खुदाई करा रखी है तो एक एवरेज है जी। बात करें, ये जो लगातार जैसे सादाबाद की जो खबर है 10 कट्टे 15 कट्टे पिछली साल के मुकाबले जो पैदावार आ रही है उसको कहाँ मान के चलें? देखिए 10 कट्टे या 15 कट्टे या 5 कट्टे जो है ये केवल एक अफवाह है। ये केवल एक हाँ, आप देख सकते हैं, आप मशीन चल रहा है। हाँ मशीन दिखाएंगे भैया, हाँ दिखाएंगे। ये यहाँ पे काम चल रहा है, देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये व्यर्थ की बातें हैं। पिछली साल से करीब 10 कट्टे की एवरेज जो है कम आएगी। किसी 5 से 5, 7, 8, 10, 12, 15 कट्टे की कमी है। देखिए एक चीज़ हो सकती है कि किसी ने मान लीजिए लास्ट ईयर जो गेहूँ के खेत में आलू किया हो जी, और इस साल वो आलू का खेत हो गया जी, तो हो सकता है कि उसकी 5-10 कट्टे की बढ़ जाए। केवल गेहूँ वा जैसे मैं बात कर रहा हूँ, गेहूँ या सरसों की खेती, बाकी के आलू के खेत में किसी की नहीं बढ़ी है। यानी कि जो ज़्यादातर जो किसान आलू की बुवाई करते हैं, आलू की खेती कर रहे हैं लगातार, उन किसी की भी पैदावार नहीं बिल्कुल मन की उनकी 5 कट्टे 10 कट्टे कम ही निकलेगी। कम ही निकलेगी। देखिए किसी मान लीजिए ऐसा हो सकता है, मान लीजिए किसी का 4 बीघे का हो सकता है कि उसमें बराबर निकला है या 5 कट्टे की एक्स्ट्रा, लेकिन मान लीजिए कोई 80 बीघा आलू कर रहा है तो उसकी जो ओवरऑल कम ही होगी ओवरऑल। हाँ जी। तो ये जो लगातार 10 कट्टे 15 कट्टे वाली जो ये जो चल रही है सिर्फ अफवाह है? अफवाह है ये अफवाह है बिल्कुल। अच्छा, अभी तक आपने जैसे यहाँ पैकिंग भी करा दी है और यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ मजदूर भी लगे हुए हैं। हालांकि यहाँ अभी शुरुआत हुई है, जैसे हमने देखा अभी एक छोटा सा ढेर लगा हुआ है और ये सामने ट्रैक्टर भी अभी जो है इसका पैर बना रहा है, तो वहाँ भी जानकारी देखेंगे। लेकिन जैसे आपने यहाँ पैकिंग करा दी, अब तक क्या स्थिति रही है? पीछे की साइड में आप जो कैमरा घुमाइए जी, ये करीब 40 बीघा करीब खेत खुद चुका है जी। इसमें आप देखेंगे मेरे हिसाब से या बाकी के लोग भी लग रहे हैं जी, जो लास्ट ईयर हुई थी जी, उससे करीब फिलहाल तक अभी तक स्थिति हाँ करीब 8 कट्टे की एवरेज कम चल रही है। यानी कि 8 कट्टे बीघा की कम बिल्कुल कम एवरेज चल रही है। अच्छा, अब तक लगभग कितनी खुदाई हो गई होगी? करीब 40 बीघा। 40 बीघा की हो गई। तो जैसे आपकी खुदाई हुई है, ये जो और भी किसान भाई हैं, यहाँ थोड़ा सा मैं कैमरा से दिखा दूँ, थोड़ा सा अभी और एक पीछे और यहाँ पैकिंग हो रही है, तो
और इन किसान भाई की क्या स्थिति है, जैसे और भी किसान भाई हैं? उन भाई साहब जो आप पड़ोस में बता रहे हैं, जी। उनकी 12 कट्टे या 14 कट्टे करीब पिछले लास्ट ईयर से कम हुई है। कम हुई है जी यानी कि जो पैदावार है जी वो अभी तक यहाँ जैसे स्थिति दिखाई दे रही है, यहाँ अभी तक जो सर की बात करें जी। तो कम आ रही है। कम आ रही है। भैया क्या कारण मानना है इसका? यहाँ हम देख रहे हैं आल तो इसमें जैसे ऐसा लगता है जैसे इसमें आपने दवाई लगाई है, क्योंकि इस पर जो आल है सूखी हुई पूरी तरह से दिखाई दे रही है। हाँ, पूरी तरह से जैसे आल है ये सूखी दिखाई दे रही है। तो हमारा मानना है कि ये आल जो आपने दवाई वगैरह लगाया ये है, दवा देखिए आप, ये जो है खतुआ बोलते हैं और भथुआ बोलते हैं, इन पेड़ों को देख सकते हैं, ये दवा से जले हुए हैं। दवा से जले हुए। हाँ, ये आल बिल्कुल बनी हुई थी इसमें, ये जो दवा दी है उसके बाद ही ये जो आल खत्म हुई है। तो क्या कारण मान के चलें, पैदावार कैसे प्रभावित हुई है इस बार? देखिए एक चीज़ तो इसमें सबसे मेन रही है कि जैसे जो गढ़ाई हुई है जी वो, जैसे हम लोग पहले 17, 18, 19, 20 में गढ़ाई मतलब चालू कर देते थे, तो गढ़ाई लेट हुई है। एक तो नवंबर में गढ़ाई गई है, उसके बाद जो पाला पड़ा है, देखिए मैं इसी खेत में आपको दिखा सकता हूँ कि जहाँ पे पाला नहीं है वहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी पोजीशन ना, कहीं कहीं अच्छा। हाँ, और जहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे पाला जम चुका है वहाँ पे ये साइज रह गया है। मतलब पाले से बहुत प्रभावित हुई है फसल, असर हुआ जी। और जो टेम्परेचर देखिए इसमें क्या हुआ है कि आलू के हर चीज़ के लिए टेम्परेचर बहुत मायने रखता है जी। स्टार्टिंग में टेम्परेचर बहुत जो है आपका गर्म रहा है मौसम, दिसंबर तक। हाँ, दिसंबर तक। और जैसे ही ठंड स्टार्ट हुई है तो फिर ऐसी ठंड हुई है कि उसमें पाला जमा है 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री। जी। तो मतलब आलू को प्रॉपर जो मौसम नहीं मिला है, जो चाहिए वो नहीं मिल पाया है। यानी कि ये प्राकृतिक समस्या है। प्राकृतिक समस्या हुई है। देखिए लाग दाग में कोई कमी नहीं। देखिए भाई साहब, कोई भी किसान कोई भी काम करता है या कोई भी करता है वो अपनी पूरी मेहनत से करता है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी के कम हो उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, जितनी हुई होगी उन्होंने पूरी की हुई है। ये है जब मौसम का प्रभाव, समय की बुवाई, थोड़ा पानी का, खाद का, ये थोड़ा अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी के प्रभावित हो जाए। ये तो प्राकृतिक ही हो सकते हैं। ऐसा है, हम अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं और जितने भी किसान भाई हैं, हम रोजाना 4-10 किसान भाई नए किसान भाइयों के पास पहुंच रहे हैं। हर किसान भाई का मानना है कि इस साल जो पैदावार है वो मौसम के चलते प्रभावित हुई है। हाँ, लेकिन जैसे सादाबाद की बात करें, बाहुबल क्षेत्र है, तो जो अभी तक हम यहाँ नहीं आ पाए, तो उस वजह से हमने कोशिश की है कि यहाँ के जो किसान भाई हैं, आप इधर दिखाइए, देखिए इसमें कुछ यो पौधे जैसे ये जीवित रह गए, देखो आप जी। अब ये बताइए इसमें क्या कसर है? कोई कसर नहीं है, बहुत हाइट है इसकी, देखिए। बहुत। और नहीं, आप ये देख सकते हैं नीचे से, ये बोलते हैं बिल्कुल, जबकि अब सूख रहा है ये पहले की अपेक्षा में। जी जी। लेकिन ये जो मौसम की ये मार रही है, ये मौसम की मार है जी। भैया चलो आपका जहाँ ट्रैक्टर लगा हुआ है वहाँ देख लेते हैं। तो किसान भाइयों, जैसे किसान भाई बता रहे हैं कि यहाँ आलू की जो पैदावार है वो पिछली साल के मुकाबले, यहाँ भैया कितने कट्टे की मान के चलें सर ऊसर? देखिए सर ऊसर मेरे हिसाब से आप 10 से 15 कट्टे की होन कम होगी अगर सर ऊसर। हाँ। और जैसे किसी किसान की 20 की होगी, किसी की 10 की। हाँ, किसी की 5 कट्टे बढ़ भी जाए, बिल्कुल बढ़ भी सकते हैं। हाँ, लेकिन ये कह रहे हैं कि बम्पर पैदा है, हमारे क्षेत्र में बम्पर पैदा नहीं है। हाँ। चलो ठीक है, मशीन और देख लेते हैं यहाँ जो जी। हमारे यहाँ पे मशीनें जो सारी लग चुकी हैं जी। कुछ छोटे काश्तकारों को, कुछ बड़े काश्तकारों को, मशीन सारी चल रही है जी। आप और भी देख सकते हैं जहाँ कहीं भी मतलब पैदावार कम ही है, ये मौसम की मार रही है। देखिए आल कहीं पे देखिए, अगर पहले की जली हुई होगी वो दिखेगी नहीं। बिल्कुल सही बात, पूरी आल जो दिख रही है आपको। नहीं, बिल्कुल दिख रही है, ये अभी खत्म हुई। हाँ, अभी खत्म हुई है। अब ये जैसे कोई कहे भाई के भाई उन्होंने कोई दिखा दी, देखो आप चलते हुए आए, देखो बिल्कुल इसमें क्या कमी है साहब? नहीं, कोई कमी नहीं है। तो किसान भाइयों, जो किसान भाई हैं बता रहे हैं कि पिछली साल के मुकाबले यहाँ जो पैदावार है वो प्रभावित हुई है। और यहाँ देख सकते हैं किसान भाइयों, यहाँ मांग लगी है, यहाँ भैया दाने कम है। हाँ जी जी। तो किसान भाइयों मांग लगी हुई है, आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें जो खाली जगह हैं और साइज भी एक अभी की बार छोटा है, फिर यहाँ मीडियम है, तो वो जो साइज है वो एक जैसा नहीं है। भैया उन्हें मशीन पर देखें, अभी स्टार्टिंग है, ये पैर ही बनना है। हाँ, ये इस नंबर में पैर बनने, देखिए आप उधर देख सकते हैं काम। हाँ बिल्कुल काम दिखाई दे रहा है, पूरा काम चल रहा है आपको। तो किसान भाइयों, मैं आपको अब यहाँ जो छटना है यहाँ से सीधे दिखाई देते हैं कि आलू की जो पैदावार है, जैसे किसान भाई बता रहे हैं पिछली साल के चलते जो प्रभावित हुई है। भैया भाई नमी है यहाँ में। हाँ, नमी है। तो किसान भाइयों, मैं आपको यहाँ छटने से दिखा दूँ,
हालांकि इसमें थोड़ा सा धूल भी उड़ रही है। कि जो साइज़ है इसमें आप यहाँ देख सकते हैं छोटा साइज़ नज़र आ रहा है, और कहीं कहीं जो साइज़ है वो ठीक ठाक नज़र आ रहा है। और मैं आपको नज़दीकी से दिखा दूँ, हालांकि अब थोड़ा सा किसान भाई धूल आने लग गई है जो वीडियो बनाने में। अभी मट्टी चिपट रही है। तो किसान भाइयों, मैं आपको यहाँ सादाबाद क्षेत्र से आलू की जो पैदावार है, यहाँ जो किसान भाई ने जानकारी दी है वो जानकारी दिखा रहा था। यहाँ एक साइज़ ठीक है, कहूँ का तो साइज़ बढ़िया आ जाता है। रोआ है, रोआ हाँ, हमेशा अच्छा आलू निकलता है, हाँ, रोआ होते हैं। अच्छा हाँ। लेकिन जो है कोई जगह ऐसी खाली आ रही है, देखो जी बहुत कितना छोटा साइज आएगा एक साथ में। हाँ वही भैया क्या कट्टा को आ जाओ हम लगभग देखिए अनुमान हम लोगों को 50 का लगा रहे हैं। 50 का लगा रहे हैं जी। लास्ट ईयर इसमें 60 का था। अच्छा, लास्ट 60 का था, यानी 10 कट्टे। हाँ 10 कट्टे। अब देखिए कहीं कहीं हो सकता है वो पता चलेगी जैसे खुदा। नहीं, जैसे पैर यहाँ बने हुए हैं वो स्थिति नज़र आ रही है। नहीं देखो, हमारी कोशिश रहती है कि जो स्थिति है हम बिल्कुल स्पष्ट छटने से दिखा रहे हैं। उसी वजह से यहाँ से जो किसान भाई हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे चैनल को देख रहे हैं, वो एक आइडिया हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं देखिए, अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन देता है ये व्यर्थ है, दूसरे किसानों को नुकसान पहुंचाने की स्थिति नहीं है जी। अगर किसी के पास बिल्कुल जो सत्य रिपोर्ट है वही बतानी चाहिए। भाई साहब पानी ना बस भैया पिए। न पियो। तो ठीक है भैया, जो आपने हमें जानकारी दी है और आपका मानना है कि जो पिछले साल के मुकाबले पानी पी लो भैया। तो किसान भाइयों, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो अभी स्टार्टिंग हुई है और भैया का जो पीछे यहाँ पैकिंग भी हो चुकी है। तो भैया ने जो एवरेज है वो अब तक यहाँ जैसे कैसा निकल रहा है वो देख लिया है। भैया थोड़ा सा गर्मी बढ़ गई है 2 दिन से। देखिए इसमें एक चीज़ है भैया, जैसे घर के खेत हैं जिनके किसका काश्तकारों घर के खेत हैं, हाँ उनमें 5 कट्टे की करीब जो है एवरेज अच्छी निकलेगी। और जो बाकी बोलते हैं जैसे बाकी का लेना होता है, उनमें 5 कट्टे की कम ही आएगी, क्योंकि घर के खेतों में किसान जो है आपका ये खाद बार डालते रहते हैं। तो इस वजह से वो थोड़ी सी मजबूती बन जाती है। नहीं देख, एवरेज तभी पता लगता है जैसे ओवरऑल का देखा जाए। जैसे बड़े खेत हैं, एवरेज तो तभी पता लगता है ना। 10 बीघा 5 बीघा हाँ। 20 बीघा इनसे एवरेज मानी जाती है। हाँ, ये एवरेज मानी जाती है इसके 50 बीघा, हाँ, 80 बीघा, 100 बिल्कुल बीघा, बिल्कुल 150 बीघा, बिल्कुल। उनसे पता चलता है कि कैसी एवरेज आएगी। कैसी? अब देखिए हमारे कुछ जो खेत हैं 9 नवंबर की बुआई है, और हम पे जितने भी खेत हैं वो 9 नवंबर वाले के सबसे दिन खेत थे, क्योंकि वो गाढ़ थे। लेकिन बारिश की वजह से उनमें ही पानी भरा रहा। जो खेत सबसे पहले उगते थे वो सबसे लास्ट में हुए। तो जो खेत हल्के थे उनमें हल्का निकलेगा, जो मजबूत खेत थे वो जो लेट होने की अब वजह वो से वैसे हल्का निकलेगा। ये है मेन रीजन यही है। जो गाढ़ खेत हैं जैसे उनमें पानी नहीं निकला, बिल्कुल। तो ये इस वजह से पैदावार थोड़ी सी पिट रही जी। ठीक है भैया, आपने जो जानकारी दी है सादाबाद क्षेत्र की। तो किसान भाइयों, मैं आपको यहाँ हाथरस जनपद के सादाबाद क्षेत्र से जो किसान भाई हैं इनकी खुदाई चल रही है, और सारी जो वैरायटियाँ इनके पास 37-97 की केवल एक बुवाई है। और इनका मानना है कि इस क्षेत्र में जो पैदावार है वो पिछली साल के मुकाबले कहीं ना कहीं कम नज़र आ रही है। और आप यहाँ देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहें हमारे साथ। जय जवान जय किसान।